बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वो बेहद कोमल और सुंदर थी। उसके बाल सूरज की रोशनी जैसे सुनहरे थे और आंखें बिल्कुल नीले आसमान की तरह चमकदार। राजकुमारी का सबसे प्यारा खजाना था एक सुनहरी गेंद, गोल्डन बॉल। उसे उस गेंद से खेलना बहुत पसंद था। हर रोज वो महल के बाग के एक कोने में, जहां एक ठंडी गहरी कुआं था, वहां जाकर गेंद को हवा में उछालती और मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लेती। सूरज की किरणें जब उस गेंद पर पड़तीं तो वो सोने की तरह चमक उठती और राजकुमारी की हंसी से पूरा बाग गूंज जाता। एक दिन दोपहर को, जब मौसम थोड़ा गर्म था, राजकुमारी हमेशा की तरह अपने कुएं के पास खेल रही थी। उसने गेंद को जोर से ऊपर उछाला, लेकिन इस बार उसका हाथ फिसल गया। गेंद उछलकर कुएं के किनारे से टकराई और छपाक की आवाज के साथ पानी में गिर गई। राजकुमारी घबरा गई। वो झुककर नीचे देखने लगी, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। नीचे सिर्फ काली गहराई नजर आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, ओह मेरी प्यारी सुनहरी गेंद, अगर तुम मुझे वापस मिल जाती तो मैं दुनिया की कोई भी चीज देने को तैयार हूं। तभी कुएं के पास से एक अजीब आवाज आई, राजकुमारी, तुम इतनी उदास क्यों हो? राजकुमारी ने चौंक कर देखा। वहां एक हरा भरा मेंढक बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे सब पता हो। राजकुमारी बोली, मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है। अब वो कभी वापस नहीं मिलेगी। मेंढक मुस्कुराया, अगर मैं तुम्हारी गेंद वापस लाऊं तो तुम मुझे क्या दोगी? राजकुमारी ने जल्दी से कहा, ओ प्यारे मेंढक, मैं तुम्हें मोती दूंगी, हीरे दूंगी, यहां तक कि अपना सोने का ताज भी दे दूंगी। मेंढक ने सिर हिलाया, मुझे तुम्हारे गहनों या ताज की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे अपना साथी बनाओगी, मुझे अपने पास बैठने दोगी, अपने बर्तन से खाना खिलाओगी, अपने प्याले से पानी पिलाओगी और रात को अपने पलंग पर मेरे साथ सुलाओगी, तभी मैं तुम्हारी गेंद लाऊंगा। राजकुमारी सिहर उठी। क्या? एक चिपचिपा मेंढक मेरे बिस्तर पर? लेकिन उसे अपनी गेंद इतनी प्यारी थी कि उसने तुरंत कह दिया, हाँ हाँ, मैं वादा करती हूं, जैसा तुम कहो। मेंढक तुरंत पानी में कूदा और कुछ ही पल बाद सुनहरी गेंद को ऊपर धकेल दिया। राजकुमारी ने खुशी से गेंद उठाई और बिना पीछे देखे महल की ओर भाग गई। पीछे से मेंढक की आवाज आई, रुको राजकुमारी, अपने वादे को मत भूलो। लेकिन राजकुमारी पहले ही गायब हो चुकी थी। रात को जब राजा और राजकुमारी भोजन करने बैठे, तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। राजकुमारी ने दरवाजा खोला और देखा, वहीं मेंढक बाहर बैठा है। राजकुमारी, मेंढक बोला, क्या तुमने कुएं के पास किया हुआ अपना वादा भूल गई? मुझे अंदर आने दो, तुम्हारे पास बैठने दो, ताकि मैं तुम्हारे थाल से खा सकूं। राजकुमारी का चेहरा उतर गया। वो भागकर अपने पिता राजा के पास आई। पिताजी, दरवाजे पर एक मेंढक है। वो कहता है कि मैंने उसे खाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी बेटी, एक राजकुमारी को हमेशा अपना वादा निभाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जीव से किया गया हो। राजकुमारी को मजबूर होकर दरवाजा खोलना पड़ा। मेंढक अंदर आया, फर्श पर कूदता हुआ मेज के पास पहुंचा। मुझे ऊपर उठाओ, उसने कहा। राजकुमारी को घिन आई, लेकिन फिर भी उसने उठाकर उसे अपनी थाली के पास रख दिया। अब अपनी प्लेट मेरे करीब करो, मेंढक बोला, ताकि मैं तुम्हारे साथ खा सकूं। वो मेंढक शोर से खाना खाने लगा। उसके मुंह से पानी टपकने लगा और मेजपोश पर गीले निशान छोड़ दिए। राजकुमारी को घिन आ रही थी, लेकिन उसके पिता ने सिर्फ कहा, तुम अपना वादा निभा रही हो, यही सही है। खाना खत्म होने के बाद मेंढक बोला, अब मैं थक गया हूं राजकुमारी, मुझे तुम्हारे कमरे में ले चलो, ताकि मैं तुम्हारे पलंग पर सो सकूं। राजकुमारी चौंक गई। क्या? मेरे बिस्तर पर? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। राजा ने सख्त आवाज में कहा, बेटी, एक वादा होता है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। राजकुमारी के चेहरे पर आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। उसने मेंढक को उठाया और अपने कमरे में ले गई। उसके लिए पलंग के पास एक मुलायम गद्दा रखा और बोली, लो, यहां सो जाओ। मेंढक ने धीरे से कहा, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं राजकुमारी, क्या तुम मुझे शुभ रात्रि
गुड नाइट का एक चुंबन दोगी? राजकुमारी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? एक मेंढक को चूमना? पर फिर उसे पिता की बात याद आई। वादा निभाना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद कीं, धीरे से झुकी और मेंढक के ठंडे गीले चेहरे पर होंठ रख दिए। अचानक एक तेज रोशनी फैली। जब उसने आंखें खोलीं तो वहां मेंढक नहीं था। उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम चमक रहा था। राजकुमारी हैरान रह गई। तुम कौन हो? राजकुमार मुस्कुराया। मैं एक राजकुमार हूं, जिसे एक दुष्ट जादूगरनी ने मेंढक में बदल दिया था। तुम्हारे द्वारा किया गया सच्चा वादा और तुम्हारा चुंबन इस जादू को तोड़ चुका है। तुमने मुझे आजाद कर दिया, राजकुमारी। क्या तुम मेरे राज्य चलोगी, मेरी रानी बनोगी? राजकुमारी मुस्कुराई। हाँ, मैं चलूंगी। अगले दिन राजकुमार के राज्य से एक सोने की गाड़ी आई। उसे चला रहा था उसका वफादार सेवक आयरन हेनरिक। उसने अपने दिल को 3 लोहे की पट्टियों से बांध रखा था ताकि उसका दिल टूट न जाए जब उसका मालिक श्रापित जीवन जी रहा था। जब राजकुमार और राजकुमारी गाड़ी में बैठे, अचानक ठक ठक की आवाज आई। राजकुमारी ने पूछा, ये कैसी आवाज है? राजकुमार मुस्कुराया। ये आयरन हेनरिक का दिल है। खुशी से उसके दिल की लोहे की पट्टियां टूट रही हैं। गाड़ी आगे बढ़ी, सूरज की रोशनी में चमकते रास्ते पर, जहां से एक नई शुरुआत हो रही थी। राजकुमार और राजकुमारी अपने नए राज्य पहुंचे। वहां उनका विवाह हुआ और दोनों हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जीने लगे। और इस तरह खत्म हुई हमारी आज की जादुई कहानी, मेंढक राजकुमार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई जादुई दुनिया के साथ।